जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए मेरे भाई ओरिजिनल जीके के प्रैक्टिस सेट 2 को। इससे पहले हमने 1 करवा दिया, अगर आप नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखेगा, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है मेरे भाई, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, पूछेगा कि संविधान के जो है मेरे भाई पिता या जनक किसे कहा गया है, तो आप लोग याद रखेगा बी आर अम्बेडकर को। बी आर अम्बेडकर को मेरा भाई क्या कहा गया है? संविधान के जनक या पिता कहा गया है, आप लोग याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं मेरा भाई अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पर कह रहा है मेरे भाई, यूरोप के मरीज किस देश को कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, तुर्की को मेरा भाई क्या कहा गया है? यूरोप का मरीज के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कहा गया है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला सवाल है मेरे भाई कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी मेरे भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है मेरे भाई पहली भारतीय महिला जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली है। बछेंद्री पाल जो मेरे भाई 1984 में चढ़ी थी, वही याद रख सकते हो कि माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली, ये कितने बार? 2 बार चढ़ने वाली भारत की कौन सी महिला है? तो संतोष यादव है, ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है मेरे भाई जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आप लोग याद रखिएगा। और इसी में एक और ऐड हो जाता है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये वर्ड अगर ऐड हो जाएगा तो इसका अगर पूछा आपसे कि नारा किसने दिया था मेरे भाई, तो ये दिया था मेरे भाई, कौन दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नारा दिया था, आप लोग याद रखेगा, वाजपेयी। अब देखिए यहाँ से एक और सवाल ये आप लोग रिलेट कर सकते हो मेरा भाई कि यहाँ पर आप लोग देखोगे तो महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा आप लोग को दिया था। ठीक है, ठीक है। अब देखो गरीबी हटाओ का नारा कौन दिया था? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था मेरे भाई वो दिए थी इंदिरा गांधी दी थी, आप लोग याद रख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर वायु के बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया है। अगर आप लोग एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो दोनों के लिए ये बुक जो है बेहतर रहने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आप लोग को मेरे भाई 25 से ज़्यादा आप लोग को मेरे भाई प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। 2450 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बेसिस पर इस प्रैक्टिस सेट को रेडी किया गया, जिससे कि सेम टू सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से आप लोग देखोगे। ठीक है, तो अगर आप लोग एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं तो इस बुक को जरूर लगाइएगा अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए। इसके अलावा मेरे भाई अगर आप चाहते हो कि मैं एयरफोर्स वाई ग्रुप की अलग प्रैक्टिस सेट लूँ, एक्स के लिए अलग लूँ, तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, उसके अलावा अगर चाहते हो बॉथ लेने के लिए तो बॉथ वाला भी अवेलेबल है। आप जिसको लेना चाहते हो उसको आप लेकर अपना जो तैयारी है वो मजबूत बना सकते हो। अगर बाय करना चाहते हो तो बाय करने का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट से जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए, इस बुक को परचेज कीजिए और अपना प्रिपरेशन है वो बेहतर बनाइए। इससे बेस्ट बुक आपको मार्केट में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद एनालिसिस किया है। इस बुक के अंदर सारे क्वेश्चन जो है मेरे भाई एग्जाम में जैसे आते हैं ना, हूबहू वैसे बनाया गया है। ठीक है, तो जाइए फटाफट से परचेज कीजिए। अगला सवाल की ओर चलते हैं मेरा भाई, 5 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो देखो ये तो सिंपल सा सवाल है मेरे भाई, अपना भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप लोग को पता होगा यहाँ पर जो है मेरे भाई जनता द्वारा चुनी गई जो भी नेता होते हैं वो यहाँ पर शासन चलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर क्या होता था, पहले राजाओं का शासन होता था। ठीक है, तो उसको लोकतंत्र नहीं बोलते हैं, जहाँ पर डेमोक्रेसी होते है उसको लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं सवाल। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है मेरे भाई यकृत है, लीवर जिसको बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं, पृथ्वी के सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सोना, हीरा, प्लेटिनियम, ग्रेफाइट।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, बी हो जाएगा हीरा। हीरा जो है मेरे भाई सबसे कठोर प्राकृतिक का पदार्थ है, ठीक है। उसके अलावा ये कार्बन के अपरूप भी हैं, आप याद रखिएगा। कार्बन, कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप। तो पूछ दिया जाता है, ठीक है, एग्जाम में कि निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है, तो हीरा भी हो जाएगा और ग्रेफाइट भी कार्बन के अपरूप है। ये दोनों कार्बन के अपरूप है, आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल की ओर चढ़ेंगे मेरे भाई। कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो वो होता है मेरे भाई बीट होता है। क्या होता है, बीट। बीट को क्या कहा गया मेरे भाई, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बोला गया, आप याद रखिएगा। कंप्यूटर के पिता आपसे पूछे कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा गया मेरे भाई, पिता, तो ये पिता कहा गया मेरे भाई चार्ल्स बेबेज को। किसे मेरे भाई, चार्ल्स बेबेज को कहा गया है, आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगले सवाल की ओर देखेंगे। सूर्य की किरणों से कौन से विटामिन का निर्माण होता है, तो होता है मेरे भाई विटामिन डी का निर्माण किस में होता है, सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की किरणों से विटामिन डी का निर्माण किस में होता है, तो ये होता है मेरे भाई त्वचा में। कहाँ होता है, त्वचा में होता है, आप याद रख सकते हैं। देखिए विटामिन डी से हम लोग का क्या होता है मेरे भाई, हड्डी जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। एक और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा, रिकेट्स, रिकेट्स हो जाएगा, आप याद रखिएगा, ठीक है, रिकेट्स हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर, जीपीएस का फुल फॉर्म पूछा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। 11 नंबर, ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक कौन जीता था, तो ये अभिनव बिंद्रा जो है मेरे भाई, ये जो है मेरे भाई 2008 में ये क्या किए थे मेरे भाई, जीते थे, ठीक है। और ये अभिनव बिंद्रा पूछेगा कि किस खेल से संबंध रखते हैं मेरे भाई, तो ये शूटिंग से, क्या हो जाएगा, शूटिंग से रखते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंध रखते हैं मेरे भाई, शूटिंग से, ठीक। उसके अलावा आप याद रख सकते हो मेरे भाई कि ये साइना नेहवाल जो है किस खेल से संबंध रखते हैं, तो ये बैडमिंटन से, किससे मेरे भाई, बैडमिंटन से संबंध रखते हैं, आप याद रख सकते हो। उसके अलावा पीवी सिंधु भी बैडमिंटन ही खेलती है, ठीक है। जबकि मिल्खा सिंह पता है कि रेसर है, एथलीट करते हैं, रनिंग करते हैं, आप लोगों को पता होगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन कह रहा है 12, आईपीएल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, 2008, ठीक है। तो आईपीएल की स्थापना जो है मेरे भाई वो कब हुआ था मेरे भाई, वो हो गया था 2008 में, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पर रखिएगा कि 2008 में जो आईपीएल हुआ था उसे कौन जीता था मेरा भाई, तो आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल्स जो है मेरे भाई इस आईपीएल को जीता था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, किसको हराया था, इसमें चेन्नई सुपर किंग को हराकर ये अपने नाम खिताब किया था। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। अगला सवाल यहाँ पर कह रहा है, ये देखो 13 नंबर फिल्म, ये फिल्म जो है दंगल किस पे आधारित है, ये सबको पता होगा मेरा भाई, कुश्ती पे। ये बहुत ही सुपर हिट मूवी रही है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो दंगल जो है मेरा भाई ये कुश्ती पे रिलेटेड मूवी है, अगर नहीं देखे हो तो एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है, टाइम निकाल कर, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ताजमहल किस नदी के किनारे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे भाई और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है, ठीक है, एयरफोर्स के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। और कल आप लोग को मैं बताया भी था कि गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सा है, यमुना नदी। और कल गंगा की आप लोग को लंबाई बताया था कि लंबाई कितना है, तो आप लोगों को कमेंट में करके बताना है सबसे पहले कि गंगा की जो लंबाई है, कुल लंबाई भारत में कितना है, वो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दो, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर चलेंगे। महाभारत के रचयिता कौन है, कल ये सवाल आया था और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास, ठीक है। अब देखो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किए थे, आप लोग को पता होगा। अब आप लोग को कमेंट में बताना है एक और क्वेश्चन, रघुवंशम, रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम की रचना कौन किया था, ठीक है, रघुवंशम की रचना कौन किए थे वो आप लोग को बताना है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदिरा गांधी। भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी, ठीक है, आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग याद रखना, ठीक है। बहुत ही पावरफुल, अगर महिला प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो इनसे पावरफुल प्रधानमंत्री कोई नहीं था भाई,
बहुत कारनामे किए, अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे ना तब जानोगे। एक बार ज़रूर इनका टाइम निकाल के हिस्ट्री पढ़िएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला नंबर 70 नंबर सवाल, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या? उत्तर प्रदेश। अब एक सवाल और यहाँ से क्या बनेंगे मेरे भाई, सबसे अधिक जनसंख्या तो आपसे पूछ ली, लेकिन आपके एग्जाम में पूछेंगे मेरे भाई कम जनसंख्या, कि सबसे कम जनसंख्या भारत में किस राज्य में? तो ये हो जाएगा मेरे भाई सिक्किम। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। जबकि सबसे अधिक किसकी जनसंख्या मेरे भाई? उत्तर प्रदेश का है, आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे भाई? तो ये हो जाएगा राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, नील नदी जो है मेरे भाई विश्व की सबसे लंबी नदी है। वही हम लोग का पूछेगा कि भारत का सबसे लंबी नदी, भारत का सबसे लंबी नदी तो कौन सी नदी मैं आपको बताया था मेरे भाई? वो बताया था मेरे भाई गंगा नदी, कल बताया था ना आपको, और उसका लंबाई भी बोला हूँ कि आप लोग को बताना है, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा गंगा नदी, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, 19 नंबर, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हावड़ा जंक्शन, जो कि कोलकाता में पड़ता है मेरे भाई, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर, और आज का मेरा आखिरी सवाल होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड सवाल है एयरफोर्स के अंदर, ये और भी कई एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। हरित क्रांति का जनक किससे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मल बोरलॉग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। तो हरित क्रांति का जनक जो है मेरा भाई वो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये हैं, सारे को याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। दोनों का लिंक आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रिपरेशन में बहुत अच्छे मदद साबित करने वाली ये वीडियो, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।